हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने कंप्यूटर के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड। जब भी एक कंप्यूटर हमारा किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है तो उस टाइम पे उसको हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, बस वही पूछा है। हब बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं, रूटर बोलते हैं या फिर नोड बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी। तो इसका क्या होगा, राइट हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, इन फिल इन द ब्लैंक्स टोपोलॉजी ईच डिवाइस कनेक्ट टू अ सेंट्रल पॉइंट थ्रू केबल्स इन अ नेटवर्क। तो यहाँ पे बात करिए कि एक ऐसा टोपोलॉजी होती है जिसमें क्या होता है, एक सेंटर को कोई डिवाइस होता है, उसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं। तो इसको पूछे ये कौन सी टोपोलॉजी बोलते हैं। तो ये हमारी कौन सी टोपोलॉजी आती है, हमारी स्टार टोपोलॉजी आती है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ बोला है कि स्टार टोपोलॉजी के एग्जांपल कौन है। तो स्टार टोपोलॉजी हमने देखा ही किस तरीके की होती है हमारी। यहाँ पे एक सेंट्रल एक डिवाइस होता है जिससे बाकी सारे के सारे डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे बोला है कि एग्जाम्पल इनमें से कौन है स्टार टोपोलॉजी का। आर्कनेट, जिसका फुल फॉर्म होता है अटैच्ड रिसोर्सेज कंप्यूटिंग नेटवर्क। सेकंड दे रखा है 10 बेस टी या फिर 100 बेस टी एक्स। थर्ड दे रखा है बोथ, और फोर्थ दे रखा है नाइदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन थर्ड हमारा, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो ऊपर वाले हैं एग्जाम्पल किसके हैं, हमारे स्टार टोपोलॉजी के। नेक्स्ट आ गया, एफ डी डी आई इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, एफ डी डी आई को क्या बोलते हैं, फाइबर डाटा डिजिटल इंटरफेस। तो इसका एग्जाम्पल वो पूछा है कौन सा होता है, बस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल होता है ये, स्टार टोपोलॉजी का होता है, रिंग टोपोलॉजी का होता है, या फिर हाइब्रिड टोपोलॉजी का। तो जो हमारा एफ डी डी आई होता है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, ये किसका एग्जाम्पल होता है हमारा, ये हमारा आता है हमारे रिंग टोपोलॉजी का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक रेफर्स टू अ नेटवर्क यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट इक्विपमेंट्स फ्रॉम रिमोट एरियाज। ठीक है, ऐसा कौन सा नेटवर्क होता है जिसको हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स को किसी रिमोट एरिया से। उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलेंगे, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक रेफर टू द लोकल एरिया नेटवर्क्स कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड। मतलब ऐसा किस चीज को हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं जिससे क्या होता है, हाई स्पीड मिलती है, स्टीमलेस इंटर कनेक्शन मिलता है विद मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, मैन बोलते हैं, क्योंकि मैन की फुल फॉर्म ही क्या होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। नेक्स्ट है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक इज द लोअर पार्ट ऑफ टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी हमारा मॉडल होता है, उसमें बोला है कि उसका एक लोअर पार्ट होता है, उस हुज फंक्शन इज टू हैंडल द एड्रेस पार्ट। उसका काम क्या होता है, किसी एड्रेस पार्ट को हैंडल करना। कौन से एड्रेस पार्ट को, ईच पैकेट टू इनेबल इट टू बी डिलीवर टू द राइट डेस्टिनेशन। जो भी हमारे पास पैकेट्स या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जा रही है उसको डिलीवर करना उसके राइट डेस्टिनेशन पे। तो ये किसका काम होता है, आईपी का, टीसीपी आईपी का, एफटीपी का, या फिर टेलनेट का। तो ये टीसीपी आईपी का कौन से प्रोटोकॉल का काम होता है, बेसिकली हमारा आईपी का। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, fill in the blank is the simplest and most commonly used protocol for downloading uploading a file from a server। मान लो हम किसी भी चीज को अगर अपलोड कर रहे हैं या फिर उस किसी चीज को हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे एक प्रोटोकॉल काम करता है। उस प्रोटोकॉल का नाम पूछा है, आईपी, टीसीपी, एफटीपी, या फिर टेलनेट। उस प्रोटोकॉल का नाम क्या होता है, हमारा एफटीपी। इसको क्या बोलते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आ गया, fill in the blank is a unique number associated with each computer making it uniquely identifiable amongst all the computers connected to the internet। तो यहाँ पे एक यूनिक नंबर एसोसिएट होता है। मान लो कि मेरा कोई फ़ोन है, उसको मैंने अभी किसी नेटवर्क के साथ, मतलब अभी उसको मैंने उसका नेटवर्क ऑन कर दिया, मतलब नेट ऑन कर दिया सिंपली बोलूँ, तो उस टाइम पे उसको एक नंबर असाइन होता है जो मेरे फ़ोन को यूनिक बना देता है नेटवर्क के ऊपर। क्या होता है, एक नेटवर्क के ऊपर थाउजेंड मिलियंस ट्रिलियंस पर्सन यूजर होते हैं एक टाइम पे। तो उसमें से मेरे को यूनिक बनाने का काम कौन करता है, मेरा आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। और जितनी बार भी हम
नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे तो हमें हर बार क्या होगा, न्यू आईपी असाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक इज द लैंग्वेज फॉर पब्लिशिंग हाइपर टेक्स्ट पेजेस ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए हम कौन सी लैंग्वेज बेसिकली यूज करते हैं, HTML लैंग्वेज यूज करते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांस मतलब इसके लिए बोला है ना, हाइपर टेक्स्ट पेजेस के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो HTML यूज करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या होगा, डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, एग्जांपल्स ऑफ मेटा सर्च इंजन्स। तो मेटा सर्च इंजन्स के एग्जांपल कौन है, फर्स्ट दे रखा है मेटा क्रॉलर, सेकंड दे रखा है मामा, थर्ड दे रखा है डॉग पाइल, फोर्थ दे रखा है ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ये सारा का सारा क्या हमारे मेटा सर्च इंजन्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ह्यूमन स्पीच कैन बी इफेक्टिवली रिप्रोड्यूस एट द रेट ऑफ। जो हमारे ह्यूमन की स्पीच है वो कितने स्पीड पे क्या होता है, रिप्रोड्यूस हो जाती है, 25 मतलब 2.5, 5.5, 10 या फिर 11। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा बी। याद रखना 5.5 किलो हर्ट्ज पे हमारी जो ह्यूमन स्पीच है वो रिप्रोड्यूस होती है इस रेट के ऊपर। तो ये क्या है, हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया, व्हेन मल्टीपल टोपोलॉजीज आर पुट इनटू वन लार्ज टोपोलॉजी। तो मैंने अभी देखा है कि जब हमारे पास मल्टीपल टोपोलॉजीज हैं उनसे हम एक लार्ज टोपोलॉजी बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, या बस बोलते हैं, या फिर हाइब्रिड बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। अब टोपोलॉजीज कौन कौन सी होती है हमने पहले भी देखी थी, स्टार होती है, रिंग होती है, बस होती है, मैश होती है। ये सारी की सारी क्या होती है, हमारी टोपोलॉजी होती है। और इनको अगर हम कंबाइन करके एक लार्ज टोपोलॉजी बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग द डाटा फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रप्शन इज कॉल्ड। अगर हम किसी डाटा को मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि जो उसका डिस्टर्ब, जो मतलब मान लो कि अगर कोई डाटा है वो डिस्टर्ब हो गया है, उसको हम अल्टर उसको चेंज कर रहे हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंटरप्शन बोलते हैं, इंटरसेप्शन बोलते हैं, मॉडिफिकेशन बोलते हैं, या फिर फैब्रिकेशन बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। ताकि कोई भी डाटा जो अल्टर्ड हो गया हो और उसको डिस्टर्ब ना हो, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक इज अ फंक्शन इन रूटर दैट अलो डंपिंग ऑफ इनवैलिड पैकेट फॉर अ स्पेसिफिक नेटवर्क इंस्टेड ऑफ फॉरवर्डिंग। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पे बोला है कि ऐसा फंक्शन होता है रूटर का जो अलो कर देता है कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन जा रही है, अगर वो इनवैलिड पैकेट हुआ तो उसको क्या कर देगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा या फिर उसको डंप कर देगा। सिंपली यहाँ पे डंप लिखा है। तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, फॉरवर्डिंग बोलते हैं, फिल्टरिंग बोलते हैं, सेलेक्टिंग बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। मान लो मेरे पास कोई एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ABC करके इन्फॉर्मेशन है, तो जब रूटर में वो सेंड हो रही होगी तो रूटर में सबसे पहले A जा रहा होगा, ठीक है, उसके बाद B जा रहा होगा, फिर इसके बाद C जा रहा होगा, ऐसे करके। तो मान लो कि इसमें से जो A है वो मेरा E बन गया, नेटवर्क में गलती से A मेरा E बन गया। तो ये रूटर क्या करेगा, इस E को डिस्कार्ड कर देगा और ये बोलेगा कि ये डाटा गलत है, ताकि वो रिसीवर के पास गलत डाटा ना जाए। ठीक है, तो इसके लिए फिर से क्या होगा, ए फिर से सेंड होगा और वो फर्दर फिर हमारे रिसीवर के पास जाएगा। तो बस यही बोला था कि जो हमारा रूटर का ऐसा कौन सा फंक्शन है, तो इसको बोलते हैं फिल्टरिंग करना। डाटा क्या हो रहा है इस टाइम पे, फिल्टर हो रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड कौन सा होता है, कि एक ऐसा कार्ड होता है जिससे हम किसी सिक्योरिटी सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर होगा, एन एक्सेस कार्ड फॉर अ सिक्योरिटी सिस्टम। नेक्स्ट आ गया, द मोस्ट कॉमन स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन इज। तो सबसे जो कॉमनली स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन होती है वो कौन सी होती है, हमारी क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में आया है, तो ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया, व्हेन इज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, ये दिसंबर 2 को मनाया जाता है हर साल। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का फंक्शन क्या होता है, organize the software installed in your computer, does complex calculation, edit complex documents, monitor and control incoming and outgoing data traffic। तो फायरवॉल हमने पहले भी देखा था, फायरवॉल का काम क्या होता है, कोई भी जो
मतलब मॉनिटर और कंट्रोल करने का काम करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन आ रही हो चाहे वो जा रही हो, उसको मतलब मॉनिटर करना और कंट्रोल करना। तो यहाँ पे क्या होगा, डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे हमारे पास कंप्यूटर फॉलोज अ सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड GIGO। हमारा सिस्टम है वो GIGO फॉलो करता है प्रिंसिपल को। तो इसका मतलब क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हमारा थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया द फुल फॉर्म ऑफ पिन। जो हमारा पिन होता है ATM पिन का, तो यहाँ पे बोला है कि पिन की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, परमानेंट इंफॉर्मेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल इंडेक्स नंबर, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो पिन को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया द स्पेस इन योर कंप्यूटर दैट लोड्स एंड वर्क विद डाटा। तो हमने दो तीन बार पहले रिपीट हो गया, ऐसा कौन सा स्पेस होता है जहाँ पे डाटा लोड होता है और डाटा के ऊपर वर्क होता है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, कैशे मेमोरी बोलते हैं, CPU बोलते हैं, रोम बोलते हैं या फिर रैम बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं, क्योंकि दो तीन बार पहले भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड अ स्टोरेज एरिया ऑफन कॉल्ड। तो जो हमारा ईमेल अकाउंट होता है उसमें जो भी मेल्स वगैरह स्टोर होती हैं, उस एरिया का नाम पूछा है, उस जगह का नाम पूछा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल बॉक्स। हम बोलते हैं ना हमारे मेल बॉक्स में मेल आई है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया व्हाट डज द एक्रोनम ISDN स्टैंड फॉर। ISDN की फुल फॉर्म पूछी है यहाँ पे। ISDN क्या होती है हमारे पास, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड हमारा क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास द एक्ट ऑफ अनऑथराइजिंग कॉपी और डाउनलोडिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम अ नेटवर्क एंड मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट। मतलब हम एक एक्ट कर रहे हैं जिसमें क्या होता है, अनऑथराइज कॉपी कर रहे हैं किसी चीज को, डाउनलोड कर रहे हैं किसी प्रोग्राम को किसी नेटवर्क के ऊपर। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को याद रखना, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर की पायरेसी करना। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एन अनसोलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंट टू मैनी रेसिपेंट एट वंस। मतलब एक अनसोलिसिटेड ईमेल होता है, उसको हम मल्टीपल यूजर को या फिर मल्टीपल पर्सन्स को सेंड करते हैं उसको। वो क्या होता है, वॉर्म होता है, वायरस होता है, थ्रेट होता है या फिर स्पैम होता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि अनसोलिसिटेड ईमेल्स को क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया द स्टेटमेंट द स्टडी डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू। तो जब भी हम स्टडी करते हैं, डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, मैनेज करते हैं कंप्यूटर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो चाहे वो क्या हो, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो चाहे वो कंप्यूटर का कोई हार्डवेयर हो, इस ये किसकी डेफिनेशन है, ये हमारी IT की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेसिकली ये क्या है, डेफिनेशन या फिर स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आ गया इन्वेंटर ऑफ ईमेल सिस्टम। ईमेल सिस्टम का इन्वेंटर कौन है, इसका पर्सन का नाम है रे टॉमिल्सन। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डी हमारा राइट आंसर। हमने अभी पढ़ा, पीछे जैसे पढ़ा था एक दो दिन पहले कि ईमेल, सबसे पहले ईमेल कब सेंड हुई थी हमारी, 1971 में हमारी फर्स्ट हमारी ईमेल सेंड हुई थी। नेक्स्ट आ गया रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। बोला यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखी है, उनको रीड करिए पहले। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसीडर्ड अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये बात तो गलत है, ये सबसेट तो नहीं है। सेकंड दे रखा है द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। अगर हम किसी चीज को राइट टू यूज है, किसी चीज को हम यूज कर ही सकते हैं, तो उसमें कॉपीराइट, उसको हम कॉपीराइट नहीं बोल सकते, उसको कॉपी लेफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पूछे कि करेक्ट कौन सा है, तो नाइदर वन नॉर टू। तो यहाँ पे बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया डाटा स्टोर्ड इन अ प्राइमरी स्टोरेज इज रिप्रेजेंटिंग यूजिंग। जो हमारे प्राइमरी स्टोरेज मतलब जो हमारा रैम या रोम में जो डाटा स्टोर होता है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो पूछा है। बेस 16 से, बेस 10 से, बेस 5 से या फिर बेस 2 से। तो हमें पता है जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है उसमें हम डाटा
स्टोर जो रेफर करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं उसको बेस 2 से करते हैं। अब बेस 2 का मतलब क्या है, हमारे पास बाइनरी नंबर्स। ठीक है, बेस 2 का मतलब होता है हमारा बाइनरी नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।